उद्योग मंत्री शकुंतला रावत मंगलवार को अलवर दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। एवन टीवी संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा से खास बातचीत में उद्योग मंत्री का कहना था कि 2 दिवसीय इन्वेस्ट समिट में हुए एमओयू को जल्द ही धरातल पर लाया जाएगा। इसके लिए विभाग के साथ ही वे स्वयं मॉनिटरिंग कर रही है। अलवर के घिलोट सहित अन्य औद्योगिक एरिया में भी नए उद्योग स्थापित होंगे। औद्योगिक को राजस्थान में बढ़ावा देने के लिए हाल ही में इन्वेस्ट समिट का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके संबंध में बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी। शकुंतला जी, इन्वेस्ट समिट का सफल आयोजन हुआ है, इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी जिससे धरातल पर आए सब चीज? समिट जो हमारा हुआ राजस्थान इन्वेस्ट का, हमने पहले से ही, क्योंकि पहले हमारा जनवरी में होने वाला था 2022 में, तो वो हमारा कैंसिल हुआ क्योंकि ओमिक्रॉन नाम का एक कोई संक्रमण आने का एक भय सा हो गया, क्योंकि कोरोना के बाद में एक वैश्विक महामारी के कारण। इस बार जो नया हुआ है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो सोच और जो विजन के साथ काम किया कि प्रत्येक जिले में रोड शो किए, और रोड शो के तहत जो हमारे पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, चाहे आपने अलवर के हैं, चर्मकार हैं, चाहे वस्त्रकार हैं, हस्तशिल्प है, कोटा डोरिया है, बगरू प्रिंट, टेक्सटाइल्स हो और मिट्टी के बर्तन बनाने का है, तो ऐसे जो हमारे पारंपरिक जो छोटे उद्योग धंधे हैं, तो उनको वापस से स्थापित करने के लिए कोरोना के बाद में तो प्रत्येक जिले में रोड शो हुए। रोड शो में ऐसे हमारे पास इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने अपनी जो रिप्स की योजना है, चाहे एमएसएमई की है, चाहे मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है, इसमें अपने छोटे उद्यमी को जैसे मान लो कि 8% ब्याज राशि अनुदान सरकार देगी, 9 पे लिया तो 1 ही उसको देना पड़ेगा। तो ये जो सारी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई इन्वेस्टर्स के लिए, जो उद्यमी के लिए, तो ये एक विशेष है। चाहे भूमि कर में छूट हो, बिजली कर में छूट हो, स्टाम्प ड्यूटी पे छूट है, तो हर इन्वेस्टर्स हमारे राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहा है। राजस्थान एक शुद्ध पर्यावरण वाला प्रदेश है, लेबर यहाँ उपलब्ध है, पानी यहाँ उपलब्ध है, सुख शांति यहाँ उपलब्ध है, इसलिए इन्वेस्टर्स हमारे राजस्थान की ओर आकर्षित हुआ है। और हमने समिट के दौरान कोई भी रोड वो नहीं करे, हमने एमओयू या एलओआई साइन नहीं करे हमने, क्योंकि हम पहले ही जो एमओयू साइन किए उनको धरातल पर उतारने के बाद ही हमने 51 का शिलान्यास और उद्घाटन करवाया। तो हमारे काम तो रनिंग में आ चुके, हमने रोजगार भी दे दिया और हमारे 20 से 5% के लगभग तो हमारा लगभग नीचे धरातल पे उतर गया। 20% प्रोसीडिंग में। कुछ कंपनियां ही ऐसी हैं जिनको स्थापित होने में 1-2 साल लगते हैं, उनका हमारा काम चल रहा है प्रोसीडिंग में। और जो अब और इच्छा जाहिर करी है समिट के एक माहौल को देखते हुए, जो हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है कि हम और करना चाहते हैं मैडम इन्वेस्ट, कई कंपनियां आ रही हैं हमारे पास में, उनका हम एक दिन और रखेंगे और उनका हम फिर एमओयू और एलओआई साइन करेंगे। अलवर भी औद्योगिक दृष्टि से काफी समृद्ध है, उद्योग मंत्री आप हैं, तो अलवर के लिए क्या विशेष रहेगा? बिल्कुल, अलवर के लिए भी जो भी अपने जिन्होंने एमएसएमई रिप्स में मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में जो फाइलें लगाई हैं, चाहे अपना घिलोट है, चाहे खुशखेड़ा है, चाहे जापानी जोन है, जैसे वो भी विस्तार कर रहे हैं, डाइकन वाले भी कर रहे हैं, होंडा और हीरो वाले भी कर रहे हैं, भिवाड़ी है, तो उनको भी अपन जो विस्तार के लिए और जो भी उनको हमारी योजनाएं, जो सरकारी योजना की जो भी उन्होंने फाइल लगाई है, उन्हें हम जल्दी से जल्दी स्वीकृत करके अलवर को भी, और जो हमारे पहले से स्वीकृत है, हमने भारत सरकार के पास हमारी अलवर की जो कुछ चाहे कठुमर है, चाहे हमारा बानसूर का है, ये भी वहाँ भेजा हुआ है। जल्दी से मीटिंग करके भारत सरकार की तरफ से हमें अनुमति मिलेगी तो वहाँ पर भी तुरंत प्रभाव से उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। कोई संख्या या कोई आंकड़ा आया है कि अलवर में इतने का इन्वेस्टमेंट होगा या कुछ इस तरह का? ऐसा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन लगभग जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमारे पास टोटल 100-150 आए हैं, तो उसमें से हमारे 50 से ऊपर का हमने उनको जो लाभ दे करके काम चालू करने का और विस्तारित करने का अपना काम हो चुका है। क्योंकि सभी कलेक्टर से और सभी संभागीय आयुक्त से मेरी जिले वाइज
बात हुई है तो लगभग सभी जिलों में 50, कहीं 40, कहीं 30% उन्होंने अपना काम चालू कर दिया, ज़मीनें ले ली, कुछ ने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, किसी की मशीनें बाहर से आएंगी। तो ये एक नया एक उत्साह है इन्वेस्टर्स में। क्योंकि मैडम समय भी कम है, साल भर का समय करीब है, और इसमें क्या मॉनिटरिंग रहेगी कि साल भर में इन पर धरातल पर उतरे? जो हमारे और भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आगे का रहेगा, जो MOU LOI साइन करेंगे, हम तुरंत प्रभाव से उन्हें वन स्टॉप शॉप में 14 विभाग के अधिकारी बैठते हैं, और नहीं भी बैठते हैं तो भी हम हमारे कमिश्नर, ACS और MD और मैं खुद भी, जो भी हमारे पास फाइल आती है उसको त्वरित गति से हम डिपार्टमेंट को भेज करके, चाहे ऊर्जा विभाग है चाहे राजस्व है, जल्दी से जल्दी कराने का हमारा प्रयास रहता है, जिससे कि उद्यमी जो नया उद्योग धंधा स्थापित करेगा वो अपनी कंपनी लगाएगा, लोन लेगा। आप देखो कि सरकार ने कितनी बड़ी योजना बनाई है कि छोटा उद्यमी अगर 100-50 कर्मचारी रखता है तो उनका जो वो PF देता है, उसकी वो फंड का भी आधा 50% सरकार देती है। तो इससे उद्यमी को फ़ायदा मिलता है, उसके अंदर एक जोश है। कुल मिलाकर इन्वेस्ट समिट के जो फ़ायदा मिलेगा वो प्रदेश की जनता को मिलेगा, और सरकार का सीधा सा इसमें संदेश है कि उद्योग जल्दी से जल्दी लगेंगे। सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है, स्वयं मंत्री भी इस काम को देख रही हैं, और उनका भी मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धरातल पर उतरेंगे। कैमरा पर्सन लक्ष्य के साथ में अलवर से चंद्रशेखर शर्मा।